जमात इस्लामी का हुकूमत साजी के लिए PTI के साथ ताउन से इनकार। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक जमात इस्लामी की PTI से इत्तेहाद के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल हो गई है। जमात इस्लामी ने तय किया था कि कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराक अमल कौमी मफाद में होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। तर्जुमान का कहना है कि PTI KPK में भी जिससे चाहे अपने मामला तय कर लें, जमात इस्लामी को खुशी होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद नहीं करेगी। PTI के साथ कौमी और सूबाई सतह पर एडजस्टमेंट की बात हुई थी, सिर्फ एक सूबे में इश्तराक नहीं कर सकते। आखिरी मरहले में तहरीक इंसाफ की क़यादत पैगाम दिया कि वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ताउन चाहते हैं, जबकि कौमी सतह पर वो जमात इस्लामी के साथ इश्तराक अमल नहीं करेंगे। लियाकत बलोच ने तहरीक इंसाफ के कायदीन को आगाह किया कि उनकी तरफ से बदले हुए दूसरे मौक़िफ़ पर मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद मरियम नवाज मुल्क की तारीख में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। बलोचिस्तान की वजारत आला भी PP के दायरा हदफ में है और सरफराज बुगटी ने सूबे की सूरत हाल पर CEC में ब्रीफिंग दी। मुसद्दिका ज़राए से मालूम हुआ है कि ऐवान सदर के नए मकीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी होंगे, जो दूसरी मरतबा इस मनसब पर फाइज होंगे। ज़राए के मुताबिक इस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की मुलाकातों के दरमियान ये बात तय हो चुकी है कि वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे और मुस्लिम लीग नून सदारत के लिए पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हिमायत करेंगे। जिसके बाद अगर सूरत हाल में कोई गैर मुतवक्को तब्दीली नहीं आती तो आइंदा हुकूमत में मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मंजर आम पर आने वाले फैसलों के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को वजारत आला पंजाब के मनसब पर नामजद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी में मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के लिए पसंदीदा उम्मीदवार। ज़राए का इस हवाले से कहना है कि पीपल्स पार्टी के हलकों में वजारत आला सिंध के लिए मुराद अली शाह पसंदीदा उम्मीदवार हैं। ताहम वज़ीर आला सिंध के लिए फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नाम भी ज़ेरे गर्दिश हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि मुराद अली शाह को ही वज़ीर आला सिंध नामजद किया जाए। याद रहे कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सिंध में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात बनकर सामने आई है। NA 46, 47 और 48 का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब इलेक्शन कमीशन को पता था कि उनके पास एक दरखास्त पड़ी हुई है तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि कमीशन नोटिफिकेशन से पहले इस दरखास्त पर फैसला करता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अगर कंसोलिडेशन नहीं होती तो रोक दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, अगर अब दरखास्त का नतीजा कुछ आ जाता है तो क्या होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कमीशन ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों को इस सोच के साथ सुनेगा कि जैसे नोटिफिकेशन है ही नहीं। अदालत ने नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए बगैर मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया तो कोई एतराज नहीं। बाद अदालत ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। सैयद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरखा 13 और 14 फरवरी की दरमियानी शब SHO कोतवाली इंस्पेक्टर शहबाज अहमद ने रेलवे रोड पर डकैती की वारदात के बाद फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश में सरगर्दा थे कि 2 मोटरसाइकिल होंडा 125 पर सवार 4 मशकूक अफराद को रोका गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और ओवरहेड ब्रिज की जानिब फरार हुए। पुलिस टीम ने मुल्जिमान का ताकुब करते हुए वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को की गई, जो मुल्जिमान लालपुरा पुल 1 के करीब जाकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते रहे। पुलिस की जानिब से हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत इक्का दुक्का हवाई फायरिंग किए गए, जो मुल्जिमान मुसलसल फायरिंग करते रहे। फायरिंग रुकने पर वहां से एक मुल्जिम की लाश मिली जो अपने साथियों की गोली लगने से हलाक हो चुका था। हलाक मुल्जिम की शिनाख्त शुएब खान वालिद मुअज्जम खान सकना मकान नंबर 888-22 मोहल्ला मोरी गेट के नाम से हुई है। मौका से एक मोटरसाइकिल होंडा 125, मोबाइल फोन और पिस्टल 30 बोर मिला है, जबकि इसके साथ ही दीगर मुल्जिमान दूसरी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, जिनका ताकुब रंगपुरा पुलिस कर रही थी कि घात लगाए हुए तीनों मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर दोबारा फायरिंग की। ताहम इनकी फायरिंग की जद में इनका अपना साथी आमिर वालिद शमसुद्दीन जख्मी हो गया, जिसे छोड़कर दीगर मुल्जिमान फरार हो गए। मजरूब को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू को इत्तला दी, जो मजरूब शदीद जख्मी होने की वजह से हलाक हो गया। आमिर वालिद शमसुद्दीन ने गुज़िश्ता रोज थाना कोतवाली के इलाका में डकैती की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिससे नासिर नामी कांस्टेबल जख्मी हुआ था। दीगर मफरूर 2 मुल्जिमान की तलाश जारी है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। आमिर गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए नायब सदर C ब्लॉक क्लॉथ मार्केट बोर्ड शेख अवैस तैयब बड़ी रैली की सूरत में अपने ताजिर भाइयों के साथ क्लॉथ मार्केट बोर्ड के दफ्तर कागजात नामजदगी जमा करवाने गए। इस मौके पर ताजिर बरादरी का अवैस तैयब और इनके ग्रुप के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए दुकानदार ने फूलों की कलियां निछावर करते हुए
इस मौका पर उम्मीदवारान ने इन दुकानदारों का शुक्रिया अदा किया। नायब सदर सी ब्लॉक क्लॉथ मार्केट बोर्ड शेख अवैस सैयद ने कहा है कि मैं गुजरावाला क्लॉथ मार्केट के नायब सदर के ओहदे पर हाजी नज़ीर ग्रुप के दोस्तों के इसरार पर शामिल हुआ हूं। हाजी नज़ीर ग्रुप पूरा पैनल कामयाब होकर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशिश करेंगे। आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया तो आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपकी खिदमत को अपना शुआर बनाएंगे। गुजरावाला उम्मीदवार नायब सदर सी ब्लॉक शेख अवैस सैयद व दीगर ताजिर भाइयों के साथ रैली की सूरत में क्लॉथ मार्केट बोर्ड के इंतखाबात साल 2024-26 के लिए चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर गोंदल, ब्यूरो चीफ 14 न्यूज़ HD गुजरावाला। आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुक करते हैं उकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा है कि वतन अजीज को पोलियो फ्री बनाने के लिए हर एक को अपना मखसूस किरदार अदा करना होगा। इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका महकमे मौसर हिकमत अमली के जरिए पोलियो मुहिम को कामयाब करने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में तैयारी करें। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिला में इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर सैफुल्लाह वड़ाइच, CEO एजुकेशन मोहम्मद वजीर आगा, WHO के नुमाइंदों समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा है कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए इंतजाम किए जाएं। पोलियो वर्कर्स की बेहतरीन अंदाज में ट्रेनिंग कराई जाए और इनको तमाम तकनीकी अमूर से वाकफियत दिलाई जाए ताकि इंसदाद पोलियो में एक मुहिम के 100% नताइज बरामद किए जा सके। इन्होंने कहा है कि इंसदाद पोलियो में तमाम स्टेक होल्डर्स भरपूर अंदाज में हिस्सा लें और इनकी कामयाबी के लिए अपना मखसूस किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे की राह हमवार हो सके।